हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना अगला टेस्ट सीरीज। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो आपको पता होगा ये अनुच्छेद 324 पे है। बाकी अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए। तो इसमें देखेंगे, देखो 320 है, ये आपका दिया है लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों के संबंधित है। 322 ये लोक सेवा आयोग के व्यय संबंधी प्रावधानों से संबंधित है। 326 आपका ये है लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का वयस्क मताधिकार को सुनिश्चित करता है। और 324 आपको पता है निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। आगे इसमें देखेंगे, दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, इन कथनों पर विचार करें। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, गलत है ये। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है, ये सही होगा। और लास्ट वाला है संयुक्त बैठक का, इसमें कोई प्रावधान नहीं है, तो बी पार्ट राइट होगा। तीसरा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता दी गई है, धर्म, अभिव्यक्ति, विश्वास, ये तीनों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे प्रतिष्ठा नहीं होगा, सी पार्ट करेक्ट होगा। अनुच्छेद दिए हैं और उनसे संबंधित उपबंध दिए हैं। अनुच्छेद 19 एक गा के अंतर्गत संगम या संघ बनाने का अधिकार सही है ये। और 19 एक के घा के है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचारण का अधिकार है, ये भी सही है। और अड़ा में है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने का अधिकार, ये भी सही। और चा में दिया गया है 19 एक के कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। तो ये सारे सही हैं, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, पांचवा दिया है 11वीं अनुसूची में शामिल है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दूसरा है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, अग्निशमन सेवाएं, बधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन। तो इसमें बताना है आपको सही कौन सा होगा। तो 11वीं अनुसूची में केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये दोनों शामिल हैं। तो पहला वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। छठा नंबर है, कौन सा उपबंध यूएसए से लिया गया है। तो आपका अमेरिका से उपबंध लिया गया है, ये बताना है। ऑप्शंस हैं विधि का शासन, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, विधायिका में अध्यक्ष का पद और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली गई है, डी पार्ट करेक्ट होगा। निवारण नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक कारावास में रखा जा सकता है। तो ये आपको 3 महीने तक, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राज्य दिए गए हैं, गठन का वर्ष दिया गया है, गुजरात 1960 सही है। महाराष्ट्र 1961 दिया गया है, गलत है, ये भी 1960 में ही गठित हुआ था। और आपका ये है पंजाब 1965 और हरियाणा 1966, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 66 वाला सही होगा, पंजाब वाला गलत हो जाएगा। तो 1 और 4 सही हो जाएगा, बी पार्ट सही होगा। नवा है, संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पर विधिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये आपको अनुच्छेद बताना है, 44वां संशोधन में किया गया था। और ये आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। 42वां में आपको पता होगा आपके मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। और 54वें में भारत के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश का वेतन वृद्धि किया गया था। 56वें में गोवा विधानसभा की न्यूनतम संख्या 30 निर्धारित की गई थी, हालांकि वर्तमान में ये संख्या 40 है। तो आई होप ये सारे संविधान संशोधन समझ में आ गए होंगे। 10वें में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे होगा स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण, ये वाला नहीं होगा। 11वें में देखेंगे, नीति के निर्देशक तत्वों के संदर्भ में बताना है आपको। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, यह न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। संसद निर्देशक
तत्वों को लागू करने हेतु मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा कथन राइट होगा। तो ये तीसरा वाला है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये संशोधन संसद द्वारा हो सकते हैं। पहला दूसरा करेक्ट होगा। संविधान की 6ठी अनुसूची में कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान दिए गए हैं। आपको बताना इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम। तो सिक्किम शामिल नहीं है, बाकी राज्य इसमें शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मान्यता देने के लिए उस विधेयक में निम्नलिखित में से किन उपबंधों का होना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋणों का विनिमयन, आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, संचित निधि में से धन का विनियोग और किसी व्यय को संचित निधि पर भारित करना। तो ये सारे आवश्यक है होना, तो यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 14 देखेंगे, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट होगा। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। लोक लेखा समिति के बारे में पूछा गया है, कौन से कथन सही है। इस समिति का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में वित्तीय अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है। दूसरा है, यदि किसी मंत्री को समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही समिति का अध्यक्ष हो जाता है। और राज्यसभा के सदस्य इस समिति में सह सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला गलत होगा, सदस्य अध्यक्ष कैसे हो जाएगा। बाकी पहला और तीसरा राइट हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट होगा। 16 देखेंगे, कौन सा लोकसभा की विशेष शक्तियाँ नहीं है। कौन सी लोकसभा की विशेष शक्ति या शक्तियाँ हैं। धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करना, ये नहीं है। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये है। और कार्यपालिका पर नियंत्रण, ये नहीं है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल बी पार्ट राइट होगा, केवल 2। 17 में देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में आपको पूछा गया है, कौन से कथन सही है। इस उद्घोषणा का आधार युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति होती है। ये आपका सही नहीं है। आपसे पूछा है कौन सा कथन सही है, ठीक है, ये आपका सही नहीं है। आगे इसमें देखेंगे, उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति प्राप्त करना, गलत है। पहला दूसरा गलत हो गया। संसद द्वारा इसकी स्वीकृति का प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, ये भी गलत है। इसमें विशेष मेजॉरिटी चाहिए होती है। और डी पार्ट यहाँ पे है, संसद द्वारा 6 माह में प्रस्तावित या प्रस्ताव पारित करके इसे कितनी भी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, ये सही हो जाएगा। डी पार्ट राइट होगा। 18वां है, 18वां में देखेंगे, कौन सी भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है, ये बताना है। तो ये आपका धर्मों में राज्य सत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देना, डी पार्ट करेक्ट होगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं, ये काफ़ी इजी है और कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 47, ए पार्ट करेक्ट होगा। फिर आगे 20 में देखेंगे, संवैधानिक उपबंधों में संशोधन साधारण बहुमत से किया जा सकता है। तो ये आपके हैं नए राज्यों का प्रवेश या गठन, सही है ये। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये भी सही है। 7वीं अनुसूची में प्रस्तुत विषय, ये नहीं होगा। और डी पार्ट होगा विधान परिषदों का सृजन, ये भी सही है। तो 1, 2, 4 सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के पश्चात किसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया था। तो ये थे वीडी जत्ती, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर में देखेंगे, कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। आपसे पूछा गया है समाचार पत्र, बैंकिंग, प्रतिरक्षा, डाक और तार। तो ये आपसे पूछे जाते हैं संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो यहाँ पे ये समाचार जो पत्र हैं ये संघ सूची का विषय नहीं है। तो ए पार्ट यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इसमें 23 नंबर में है, किन आधारों पर सरकार द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है? लोक व्यवस्था, सामाजिक समरसता, स्वास्थ्य और नैतिकता। तो यहाँ पे लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता, इनके आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। 1, 3, 4 सी पार्ट करेक्ट होगा। यहाँ पे दूसरा गलत है। 24 नंबर में देखेंगे, कौन सा भारतीय अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो ये आपका होगा विधि के समक्ष समता। ए पार्ट करेक्ट होगा। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के मध्य जो भी हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं, विधि के समक्ष समता। 25 नंबर में है, कथन दिए हैं सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, और कारण दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। ए पार्ट करेक्ट होगा। वर्णांधता के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कौन से कथन सही हैं? ये एक आनुवांशिक विकार है। इस रोग में महिलाओं के ग्रसित होने की संभावना सर्वाधिक है। इसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। तो ये तीनों कथन हैं, ये आपके इसमें पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। इस रोग से महिलाओं के ग्रसित होने की संभावना कम रहती है, ना कि ज़्यादा। तो यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट होगा। 1 और 3 यहाँ पे राइट है। हार्मोन दिए गए हैं और कार्य है, आपसे पूछा गया है सुमेलित नहीं है। तो ये है प्रोजेस्टेरॉन, दुग्ध ग्रंथियों का परिवर्धन, ये आपका सही है। एस्ट्रोजन, मादा में द्वितीयक लक्षणों का प्रकटन, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन, गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करना, ये भी सही है। और कॉर्टिसोल, गर्भाशय ग्रीवा को प्रसव के लिए तैयार करना, ये गलत हो जाएगा आपका। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे। ये जो कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो चयापचय और प्रतिरक्षा प्रक्रिया सहित पूरे शरीर में विस्तृत श्रृंखला को नियंत्रित करता है, ना कि गर्भाशय ग्रीवा को प्रसव के लिए तैयार करे। किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक धूम्रपान का परिणाम क्या हो सकता है? रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, सही बात है। और हीम आबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी, ये भी सही है। हृदय स्पंदन दर में कमी, तो ये गलत है। हृदय स्पंदन दर की और बढ़ोतरी हो जाती है, तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज आपसे पूछा गया है, किस वैज्ञानिक ने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, कैरोलस लिनियस, रॉबर्ट कोच। तो काफ़ी इजी है ये, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और मानव मस्तिष्क का निम्न में से कौन सा भाग शरीर के तापमान पर नियंत्रित रखता है? तो ये नियंत्रण रखता है हाइपोथैलेमस। ए पार्ट करेक्ट होगा। डीएनए के संदर्भ में पूछा गया है, इसका प्राथमिक कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है, तो ये गलत है। इसमें थायमिन उपस्थित होता है, ये सही है। और इसमें यूरेसिल की मात्रा पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, तो यूरेसिल इसमें होता ही नहीं है, तो केवल दूसरा पार्ट राइट हो जाएगा। 32 नंबर है, कौन पादपों में वाष्पोत्सर्जन का उद्देश्य है? पहला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जल का संभरण, मृदा से प्राप्त खनिजों का परिवहन, और पत्ती की सतह को शीतल रखना। तो ये तीनों कारण हैं, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 33 में देखेंगे कौन सा सुमेलित है? क्रोमोसोमीय विकार और उससे संबंधित प्रभाव दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे आपका टर्नर सिंड्रोम, ये मानसिक विकास अवरुद्ध, तो ये गलत दिया है। यहाँ पे 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम्स का अभाव होता है, इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम में 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है, यहाँ पे ये द्वितीयक लैंगिक गलत दिया है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये बांझपन इससे हो जाता है, ये वाला आपका सही होगा। और रेडमैन सिंड्रोम, इससे एनेड्रिलिन
हार्मोन का अत्यधिक श्रवण होता है। तो ये भी आपका गलत होगा। इससे एंटीजैविक या एंटीबायोटिक के प्रति अति संवेदनशीलता बढ़ जाती है और इसका लक्षण होता है एलर्जी। तो ये चौथा वाला भी गलत है। तो यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से बांझपन बन जाता है। ठीक है, 46 की जगह पे 47 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं और ये खासकर मादा लक्षण में उत्पन्न होता है। परागणों के संदर्भ में आपको बताना है, इनकी आंतरिक भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन से निर्मित होती है। सही है ये। और इसका जीवन तापमान तथा आर्द्रता पर निर्भर करता है, ये भी सही है। और ये मनुष्य में एलर्जी और श्वसनीय विकार उत्पन्न करते हैं, तीनों सही है। डी पार्ट करेक्ट होगा। 35 में है, कौन सा एंजाइम लार में अनुपस्थित होता है? तो लार में कौन सा एंजाइम अनुपस्थित होता है? एमाइलेज, टाइलिन और लाइसोजाइम, ये तीनों लार में पाए जाते हैं। माल्टोज नहीं होता है। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 36 नंबर है, एबी रक्त समूह के व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं और कारण दिया गया है आपका, एबी रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये आपका एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, ना कि एंटीजन। तो कारण गलत है, कथन सही है। तो सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 37 में देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विकार और प्रभावित अंग दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, ऑप्शंस भी देखने हैं। पीलिया से यकृत प्रभावित हो जाता है, सही है। पोलियो से तंत्रिका तंत्र, सही दिया है मैच। डायरिया से आंत हो जाती, सही है। और मधुमेह से अग्नाशय, चारों सही है। तो 1 2 3 4 ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा प्रोटोजोनिक रोग है? तो प्रोटोजोआ या प्रोटोजिन रोग है। प्रोटोजोआ से कौन सा रोग हो जाता है ये समझिएगा। तो ये होता है आपका कालाजार, ए पार्ट करेक्ट होगा। 39 में देखेंगे, कौन सा आनुवांशिक विकार है? सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, स्लीपिंग सिकनेस या डाउन सिंड्रोम। तो ये आपको बताना है। यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और डाउन सिंड्रोम, ये तीनों आनुवांशिक विकार हैं। तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। स्लीपिंग सिकनेस नहीं होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी कहते हैं। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर देखेंगे, पादपों में लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोराइजिया के संरचना में संदर्भ में आपसे पूछा गया। इसकी भित्ति 4 परतों से बनी होती है या निर्मित होती है। तो सही बात है ये। एपिडर्मिस इसकी सबसे आंतरिक परत है, तो ये सबसे बाह्य परत होती है। और टेपिटेम की कोशिकाएं साइटोप्लाज्म से युक्त होती हैं, भी सही है। तो 1 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। बी पार्ट करेक्ट होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संबंधित राष्ट्र के अनुमोदन के बिना जैव संसाधनों का उपयोग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका बायोपायरेसी, ए पार्ट करेक्ट होगा। और किस विटामिन की कमी से मानव में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो ये विटामिन डी होगा। 44 में देखेंगे, कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है, पूछा गया है आपसे। कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत प्रोटीन द्वारा होती है। हार्मोन का संश्लेषण ये भी प्रोटीन के द्वारा होता है। और शरीर के ताप का नियंत्रण ये हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, ना कि प्रोटीन। तो ये सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा प्रोटीन करती है। तो यहाँ पे सी करेक्ट होगा। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। क्लाइमाइसोडोमास, यहाँ पे देखो अजीब नाम है, क्लाइमाइडोमोनास। फिर है स्फेग्नस सिलेजिनैला साइकस। आपको इसका मिलान करना है। तो ये देखिएगा, क्लाइमाइडोमोनास ये शैवाल वर्ग का होता है। स्फेग्नम ये आपका मांस, सिलेजिनैला ये आपका टेरिडोफाइट और साइकस ये जिम्नोस्पर्म। ये सारे आपके सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। 46 में सही नहीं है।
फाइब्रोजन नामक प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है। लाल रक्त कणिकाओं का विनाश प्लीहा में होता है और वयस्क अवस्था में लाल रक्त कणिकाएं अस्थिमज्जा में निर्मित होगी। ल्यूकोसाइट में हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। तो यहाँ पे चौथा इनकरेक्ट होगा, बाकी ये तीनों सही हैं। ल्यूकोसाइट में हीमोग्लोबिन का अभाव होता है और ये रंगहीन के कारण श्वेत रुधिर कणिकाएं भी इनको कहा जाता है। इनमें केंद्रक भी पाए जाते हैं। 47 है, किस रोग की पुष्टि के लिए मोटॉक्स परीक्षण किया जाता है? तो ये तपेदिक टीबी के रोग के लिए मोटॉक्स परीक्षण किया जाता है। यहाँ पे टीबी ये वाला होगा। मनुष्य के पैर की निम्नलिखित अस्थियों को उसकी अवस्थिति के आधार पर नीचे के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। इलियम, फेबुला, फलेंजेज, फीमर। अवस्थिति के आधार पर ऊपर से नीचे क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे पहले आएगा इलियम आएगा, फिर फीमर, फिर आपका फेबुला, फिर फैलेंजेज। तो 1 4 2 3 बी पार्ट करेक्ट होगा। 49 में देखेंगे, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन आपसे पूछा गया है। काफ़ी इजी है। तो ये थे आपके रॉबर्ट। कोशिका सिद्धांत पूछा गया है यहाँ पे। तो ये स्लाइडेन और स्वान, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 50वां है, सत्यफल आपसे पूछा गया है। इनमें से सत्यफल कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे आम हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, सत्यफल, आम। सत्यफल कौन से होते हैं? यदि फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग ले तो उसे सत्यफल कहा जाता है। और असत्यफल वो होते हैं अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्यदल इत्यादि भी फल बनने में सहायक होते हैं, तो उसे असत्य फल कहा जाता है, जैसे सेव। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति के सुझाव पर की गई थी? तो ये शिवरामन समिति, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये स्थापना हुई थी आपकी 12 जुलाई और 1982 में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी ये नाबार्ड इसको बोलते हैं। 52 में देखेंगे, कौन सी मुद्रास्फीति लाभान्वित होने वाले वर्ग से है? ये बताना है आपको। ऋणी, कृषक, पेंशनभोगी, उपभोक्ता। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केवल ऋणी और कृषक। केवल 1 और 2 राइट होंगे। भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका होगा न्यूनतम सुरक्षित कोष प्रणाली, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 54 में है, अवमूल्यन का परिणाम आपसे पूछा गया है। निर्यात में वृद्धि, घरेलू उद्योगों में सुरक्षा, मुद्रास्फीति में कमी। तो यहाँ पे निर्यात में वृद्धि हो जाती है और घरेलू उद्योगों को सुरक्षा। तो यहाँ पे पहला दूसरा करेक्ट होगा, तीसरा राइट होगा। तीसरा आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। 55 में है, कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? ये आपको बताना है। मुद्रा एवं साख की मात्रा का नियमन एवं नियंत्रण करना, ये आपका मौद्रिक नीति। आर्थिक विकास एवं स्थिरता में बढ़ोतरी, ये भी मौद्रिक नीति है। मुद्रास्फीति में नियंत्रण रखना, ये भी है। राजकोषीय घाटे में कमी, ये आपका नहीं है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये पुस्तक है, ये किसने लिखी है? तो ये एडम स्मिथ ने लिखी थी 1776 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। पद दिए गए हैं और उससे संबंधित व्याख्या है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सुमेलित है। ठीक है, तो सकल राजकोषीय घाटा किसी वित्तीय वर्ष के अंतर्गत सरकार की कुल आय व्यय का अंतर, सही है ये। राजस्व घाटा कुल राजस्व प्राप्त की तुलना में कुल राजस्व व्यय का अंतर, ये भी सही है। प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटे से ब्याज की अदायगी को घटाने से प्राप्त, ये वाला आपका गलत होगा। तो पहला दूसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट होगा। 58 में देखेंगे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में पूछा गया है। ये किसी देश की आंतरिक संरचनाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश है, सही बात है।
और इसमें शेयर बाज़ार में लगी विदेशी पूंजी को भी सम्मिलित किया जाता है, तो ये गलत है। शेयर बाज़ार वाली इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं, केवल एक यहाँ पे करेक्ट होगा। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये आपकी है धारणीय विकास से है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट संबंधित है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर। सरकार द्वारा राजस्व घाटे को कम करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। विदेशी ऋणों का भुगतान, सही है ये। वेतन एवं पेंशन के भार में कमी और घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, तो ये तीनों सही हैं। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।